अस्सलाम वालेकुम। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 12 जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर है, इस चैप्टर के हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसके 12.1 से लेकर तो 12.12 तक न्यूमेरिकल हैं, सारे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। सो न्यूमेरिकल नंबर 1 का स्टार्ट लेते हैं, रीड करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर an object of 10 centimeter in front of convex mirror form an image of 5 centimeter बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ? हम लोगों ने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। तो एक बात याद रखनी है, दो मिरर यूज़ होते हैं हमारे पास, एक कन्वेक्स मिरर होता है, एक कनकेव मिरर होता है। जब भी कन्वेक्स मिरर का नाम आएगा तो आप लोगों ने फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेनी होती है और आप लोगों ने इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव लेना होता है। ये बात आपके जहन में स्टार्ट में बैठनी चाहिए। और जब कनकेव मिरर का नाम आएगा तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। और एक केस है जिसके अंदर हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेना होता है, पर मोस्टली उसके अंदर इमेज डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सो आप लोग इस तरह जहन बना लें कि जब कन्वेक्स मिरर का नाम आएगा तो हम लोगों ने फोकल लेंथ और जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेना है, और जब कनकेव मिरर का नाम आएगा तो हम लोगों ने फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। सो यहाँ कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। तो नाम से ही ज़ाहिर हो गया, जो इसकी इमेज डिस्टेंस होगी वो मैं नेगेटिव लूँगा। जो ऑब्जेक्ट है वो +10 होगा, इमेज -10 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, गिवन डेटा लिखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, जो इसने दिया हमें, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से डिनोट होता है। अच्छा, सो पी इज़ इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी था, पी 10 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद क्यू, इमेज डिस्टेंस क्यू से डिनोट होता है, क्यू इज़ इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। क्यों -5? क्योंकि जो ये मिरर है ये कन्वेक्स है, और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ, जो एफ से डिनोट होता है, ये फाइंड करना है। ठीक है, सो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। जो इमेज फार्मूला होता है कनकेव कन्वेक्स मिरर का, और हमारे पास लेंसेज का एक ही होता है, ये 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f, ये 1/f फोकल लेंथ हो गई, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और ये दूसरा हमारे पास क्या होगा? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सबसे पहले मैंने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, वो ऑलरेडी अकेला हुआ है। राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद वैल्यूज पुट कर लूँगा 1/f। इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा PQ। अब जब पी क्यू को पी से डिवाइड करेंगे, पी कैंसिल हो जाएगा, इस दफ़ा क्यू आएगा ना, क्यू रह जाएगा, और पॉजिटिव इस दफ़ा क्यू कैंसिल हो जाएंगे, इस दफ़ा पी रह जाएगा। ठीक है, अब मैंने तो एफ फाइंड करना है ना, ये 1/f है, तो इसको इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका। तो अब एफ़ को ऊपर लेके जाना है, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाना है। आसान अल्फाज में मैंने एफ़ फाइंड करना है ना, 1/f तो फाइंड नहीं करना है। मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ या इसका इन्वर्स लेता हूँ, तो ये बन जाएगा एफ़, और ये भी ऊपर, इस साइड से ये राइट भी शिफ्ट हो जाएगी। सो पी के ऊपर आ जाएगा, इसी हिसाब से क्यू पॉजिटिव पी नीचे आ जाएगा। अब एफ के नीचे 1 मौजूद है, लिखें या ना लिखें बात है कि। सो अब वैल्यूज़ इजीली पुट हो जाएंगी। अब यहाँ भी वैल्यूज़ पुट कर सकते थे, पर वहाँ एलसीएम लेना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मैंने अब क्या कर लिया, सिंपली उनका पहले एलसीएम ले लिया, उनको सिंपल अरेंज कर दिया। अब दो नंबरों को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे उन्हीं दो को प्लस करना है, और हमारा आंसर आ जाना है। एफ इज़ इक्वल टू सबसे पहले पी, तो पी मैंने लिया हुआ 10, और इमेज डिस्टेंस कितना है? -5, सो ये -5 हो जाएगा, डिवाइडेड विद क्यू, तो क्यू है -5, और प्लस आगे पी है, तो पी कितना है? 10। ये हो जाएगा एफ इज़ इक्वल टू, अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो -5 50 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, डिवाइडेड बाय, अब माइनस प्लस माइनस होगा, और बड़ी रकम का साइन 10 है ना, 10 के साथ प्लस है, सो ये आ जाएगा 5। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और 5 को इस पर जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 5 1 इज़ 5, सो एफ इज़ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के अंदर इसका आज इसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सेंटीमीटर के अंदर ही सॉल्व होंगे। सिंपली आप लोगों ने फार्मूला लिखना है, थोड़ा सा फार्मूले को अरेंज कर लें एफ के लिए। जब अरेंज हो गए तो उसके अंदर सिंपल वैल्यूज ही हम लोगों ने पुट करनी थी। ओके, नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अच्छा, सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर जो स्टेटमेंट है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। इसके दो पार्ट हैं, पहले में कह रहे हैं इमेज डिस्टेंस फाइंड करने, दूसरे में कहते हैं इमेज हाउ हाइट इट इज़, इमेज कितनी हाइट है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो 30 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट की हाइट है,
जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा गया है ना उसकी हाइट है, उसके बाद ये उसका डिस्टेंस है मिरर से जो पी से डिनोट होता था, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ से डिनोट होता है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस और जो ऑब्जेक्ट है ये पी से डिनोट हो जाएगा, फोकल लेंथ एफ से डिनोट हो जाएगा 16 है। और हाउ हाइटेड इमेजेस के इमेज, अच्छा हाउ वेयर द इमेज इज लोकेटेड, इमेज कहाँ लोकेटेड है ये क्यू फाइंड हो जाएगा, क्यू से होगा। और ये जो हाउ हाइटेड इज तो ये एच आई से डिनोट होता है, हाइट इमेज की हाइट जो होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, डेटा लिख देते हैं। इसका जो गिवन डेटा है हमारे पास, सबसे पहले हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है तो एच ओ से छोटा सा ओ लिख लें, तो ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है। ओके, उसके बाद उसने दिया हुआ है कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड मतलब पी, सो पी इज़ इक्वल टू कितना, पी दिया हुआ है जी 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट उसने दिया हुआ है फोकल लेंथ, सो एफ इज़ इक्वल टू, अच्छा मिरर कौन सा है, मिरर चूँकि कनकेव है ना, तो कनकेव मिरर में हम लोग फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते होते हैं, सो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर द इमेज इज़ लोकेटेड, के इमेज कहाँ फाइंड हुई है मतलब क्यू फाइंड करना है। और उसके बाद हाउ इमेज इज़ हाइटेड, सो एच आई यहाँ से फाइंड करना है। एच आई जो है इमेज की हाइट है, और क्यू जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, कहाँ से, मिरर से। अब ये मिरर है ना हमारे पास कनकेव मिरर, अगर ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट से यहाँ एक रेज निकलती सीधी मिरर से टकरा के यहाँ पास होती थी, और ये कर्वेचर से निकलती थी, और जहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता होता था। अब यहाँ ये जो हाइट है ना, ये ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट, मतलब ए और बी अगर इसका नाम है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट कितना हाइटेड है, हाइट इसकी दी हुई है 30 दी हुई है। और यहाँ से लेकर यहाँ ये जो मिरर तक का डिस्टेंस है ये पी होता है, और ये पी कितना दिया हुआ हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और फोकल लेंथ जो दी हुई है, जो फोकल लेंथ होती है रेडियस का हाफ होती है, और ये यहाँ कहीं बनती होगी, ये हमें दी हुई है उन्होंने, एफ दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर, बल्कि 16 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ। ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है, तो फोकल लेंथ यहाँ कहीं बनती होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट 10.5 पे रखा गया है, और फोकल लेंथ यहाँ बनती है इस केस के अंदर। और इस केस के अंदर जो फोकल लेंथ के अंदर जब हम लोग रखते हैं, तो फिर एट द एंड जो रेज रिफ्लेक्ट होकर आती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, और इमेज नहीं बनती होती। इसमें इमेज का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, क्यों कि वर्चुअल इमेज बनेगी इस केस में, क्योंकि देख लेना जो फोकल लेंथ है वो 16 की है, और ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर हो जाए, फिर रिफ्लेक्शन के बाद रेज क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, जैसे यूँ होता है। इस केस के अंदर अब ये देखें, एक रेज ये स्ट्राइक करके ये जा रही है, और दूसरी यहाँ से स्ट्राइक करके ये, और रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती हैं। जब पैरेलल हो जाती तो इमेज नहीं बनती थी। फिर इसको इसी तरह हम लोग वर्चुअल इमेज बनाते होते, इसको इसी तरह यहाँ पे दोनों रेज को कट करा के, और यहाँ एक वर्चुअल इमेज हम लोग बनाते होते थे। तो इस केस में मेरे ख्याल से वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के अंदर रखा गया है, और जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर हो जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। सो जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी डिस्टेंस एंड इमेज, अच्छा यहाँ जो इमेज बनी थी वो क्यू होता है। अच्छा, यहाँ इमेज के मिरर से जो डिस्टेंस होता है वो क्यू होता है। अच्छा, जो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, जो फार्मूला होता है दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, यही होता है ना। अब मैंने क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, क्यू इधर आ जाएगा, एफ इधर चला, पी इधर चला जाएगा, सो 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q, ये हो जाएगा ना 1/q। इसके बाद क्या हो जाना है, अच्छा इन दोनों कैल्शियम ले लूँगा, तो इन दोनों कैल्शियम क्या आता है, पी क्यू आता है ना, एफ पी, बल्कि एफ और पी आ जाएगा कैल्शियम, पी एफ एल्शियम लो ले, पी एफ जो भी है। अब इस दफ़ा एफ एफ से कैंसिल हो जाएगा, पी आ जाएगा ना, पी माइनस इस दफ़ा क्या होगा, पी पी से कैंसिल हो जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/q। अब हमने तो क्यू फाइंड करना है ना, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये क्यू ऊपर चला जाएगा और ये पी एफ ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू पी एफ ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड विद पी माइनस एफ नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपल वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट करनी है, क्यू इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 10.5, सो 10.5 मल्टीप्लाई विद एफ, एफ की वैल्यू क्या है 16, डिवाइडेड विद पी की वैल्यू क्या है 10.5, और माइनस हो जाएगा 16 से, इज इक्वल टू कितना बना। अब 10.5 में 16 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 10.5 मल्टीप्लाई विद 16, तो ये इक्वल होता है 168 के। 10.5 को जब 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है 168 डिवाइडेड विद, इसी तरह 10.5 जब 6 लेस कर लेंगे हम लोग तो ये इक्वल आता है
4.5, ठीक है। और नेगेटिव, बल्कि मैंने क्या लिख लिया, लिखना था 10.5 -16 से लेस होगा तो ये आ रहा है आपके पास -5.5। इसी तरह अब इसका आंसर क्यू नेगेटिव भी आना चाहिए, तो नेगेटिव भी आए। क्यू इज इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाई 5.5। 168 डिवाइडेड बाई 5.5 इज इक्वल टू, तो ये आता है 30.54। सो नेगेटिव के साथ आ जाएगा 30.54 सेंटीमीटर। सो क्यों हमारे पास बना 30.5 सेंटीमीटर। क्यों कि ऑब्जेक्ट जो था फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि देख लेना फोकल लेंथ 16 की है और ऑब्जेक्ट 10 पे रखा हुआ है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो दोनों रेज होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। इस वजह से इमेज फिर हमारे पास नहीं बनती होती, हम वर्चुअल इमेज डिज़ाइन करते होते हैं उसी पार्ट के ऊपर। एनी आओ, सो सिंपली अब आप लोगों ने क्या किया, 1/f इज इक्वल टू 1/p क्यू था, क्यू के लिए अरेंज किया इसे। जब क्यू के लिए अरेंज हुआ तो ये इस तरह बन गया। उसके बाद इसके एलसीएम ली, एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल ली और वैल्यूज पुट की। ए पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया। बी पार्ट में करना है कि आप लोगों ने फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज। सो हाइट ऑफ इमेज किस तरह बनती है, उसको सॉल्व करते हैं इसके बी पार्ट को। तो जो हाइट ऑफ इमेज बनेगी हमारे पास किस तरह हो जाएगा। सो ये फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है हमारे पास, ये इक्वल होता है HI डिवाइडेड बाई H0 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड विद P। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। HI होती है हाइट ऑफ इमेज, HO होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाई P जो उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है। मैंने तो HI फाइंड करना है ना, सो HI इज इक्वल टू Q डिवाइडेड विद P और मल्टीप्लाई आ जाएगा H0 इधर आ जाएगा, ठीक है। सो HI इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू तो लास्ट में आई थी 0 -30.54, यही आई थी ना, हाँ। मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसने H0 जो वो स्टार्ट में दिया था, H0 उसने स्टार्ट में जो ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है वो उसने दी हुई है 30 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ 30 लिख दूंगा डिवाइडेड विद P जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो उसने दी वो 10.5। सो यहाँ मैं ये लिख देता हूँ। सो HI इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये बनेगा 30.54 मल्टीप्लाई विथ 30 इज इक्वल टू 916.2 माइनस 916.2 डिवाइडेड विथ 10.5। ओहो, चलें नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा 10.5। सो HI इज इक्वल टू 196 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 10.5 पे तो ये हमें देता है 87.26, ठीक है जी। 25 है, उसको राउंड ऑफ करके 6 ले लेते हैं। सो 85 माइनस के साथ 85.26 सेंटीमीटर। अब यहाँ ना किसी भी चीज़ की हाइट नेगेटिव नहीं होती, ये आप लोग हमेशा याद रख लें। हाइट और डिस्टेंस ऐसी चीज़ें जो कभी नेगेटिव, अब किसी चीज़ की हाइट क्या हो सकती है -5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी चीज़ की हाइट 0 हो सकती है, मतलब नो हाइट। अब 0 से पीछे किसी चीज़ की तो हाइट हो ही नहीं सकती। सो इस वजह से हाइट या डिस्टेंस इस तरह की चीज़ें हमेशा हम लोगों ने पॉजिटिव लेनी होती हैं। सो इसको आप लोग लिख लें 85.26 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये आ जाएगी ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की हाइट आ जाएगी 85.26 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर हो जाएगा हमारे पास 3। ओके, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3, इसके अंदर कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट एंड इस इमेज इन द कनकेव मिरर आर सेम हाइट। मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज की हाइट सेम आ गई है कि इसके अंदर कनकेव मिरर के अंदर, और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है। कहाँ पे जी 20 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज फॉर्म हुई है। और व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करनी है हमें। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, जबकि एक कंडीशन हमें दी हुई है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है वो क्या है जी, इक्वल हैं। सो डेटा लिखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले कह रहा है कि इम हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम, यही कह रहे हैं ना कि इमेज की हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, वो कह रहे हैं। सो इमेज की हाइट किससे जनोट हुआ था, HI से। ये इक्वल है ऑब्जेक्ट की हाइट H0 के। ये पहली बात होगी, H0 या HO आप इसको कह लें, ठीक है। ये इमेज की पहली कंडीशन होगी। उसके बाद उसने कहा है कि जो इमेज बनती है क्यू कितने डिस्टेंस के ऊपर बन रही है, ये बन रही है 20 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक हो गया। और नेक्स्ट के अंदर ये कह रहा है कि व्हाट इज़ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी है, F इज इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सिंपली एफ फाइंड करना है, एफ के लिए ऑलरेडी अरेंज है, तो इसका हम लोग अब यहाँ ना एक बात है कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर से हम लोगों को क्या मिलता है
यहाँ से हमें ये मिलता है कि अभी जो हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड विद पी। अभी तो खुद हमें कहा एच आई और एच नॉट इक्वल हैं। जब दो चीज़ें इक्वल हों और ऊपर नीचे डिवाइड हो रही हैं तो ख़त्म हो सकती है ना। तो ये दोनों ख़त्म हो गई, यहाँ वन रह गया, वन इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड विद पी। तो पी यहाँ डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज पी इज़ इक्वल टू क्यू। सो यहाँ से हमें ये मिला पी और क्यू इक्वल है। अब मेरे पास फार्मूले में यहाँ भी पी है, यहाँ क्यू है ना, तो मैं यहाँ इस फार्मूले को क्यू क्यू से एलिमिनेट कर दूँ या पी से एलिमिनेट कर दूँ। तो मुझे तो ऊपर क्यू की वैल्यू गिवन है, मैं यहाँ भी पी की जगह क्यू लिखता हूँ। क्यों कि मुझे पता चल गई क्वेश्चन नंबर ए से कि इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हाइट सेम डिस्टेंस के ऊपर हैं। सो मैं रिप्लेस कर देता हूँ उसी फार्मूले को, 1/f इज़ इक्वल टू 1/क्यू और प्लस 1/क्यू। मैं दोनों को क्यू क्यू लिख देता हूँ। क्यों, मुझे पता है दोनों इक्वल हैं, क्योंकि उनकी हाइट इक्वल थी और फार्मूला ये था हाइट हाइट कैंसिल होगी, 1 रह गया था। सो क्यू डिवाइडेड विद पी हो गया। सो जी क्यू डिवाइडेड विद पी हो गया। अब 1/f इज इक्वल टू, अब दोनों क्यू क्यू हैं, एलसीएम सिंपल ले लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम क्यू आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। सो 1/f इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड विद क्यू। मैंने तो एफ फाइंड करना है ना। सो एफ़ के लिए ये रेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा। सो ये बन जाएगा एफ इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड विद 2। क्यू डिवाइडेड विद 2 हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल लिया ना, एफ़ का रेसिप्रोकल लिया है। ऊपर एफ़ चला गया, 1 नीचे आ गया, 1 लिखें जना लिखें की बात है। यहाँ से क्यू ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। सो एफ़ इज़ इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू तो 20 सेंटीमीटर गिवन थी, डिवाइडेड विद 2 किया तो ये कैंसिल हो गए। सो एफ़ इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आप लोगों के पास क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। कंडीशन ये गिवन थी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है, एच आई इक्वल एच नॉट के। मैंने एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इक्वल क्यू डिवाइडेड बाई पी वाला फार्मूला लगाया। एच आई एच नॉट से कैंसिल क्योंकि सेम थे, जब सेम चीज़ें कैंसिल होती हैं तो 1 बचता है ना डिवाइड में ना। सो इक्वल टू, अब पी यहाँ डिवाइड थे, इधर आके मल्टीप्लाई, सो क्यू और पी बराबर हो गए। मुझे तो क्यू की वैल्यू गिवन थी, मैंने फार्मूला के अंदर पी की जगह क्यू लिख लिया, दोनों क्यू के हिसाब से सोल्व किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद बस उसको रेसिप्रोकल लिया, एफ के लिए अकेला किया। क्यू डिवाइडेड बाई 2 था, क्यू की वैल्यू मेरे पास थी 20। सो 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4। इसके अंदर कह रहे फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर डेट फॉर्म एन इमेज ऑफ 5.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस की हुआ 34.4 इन फ्रंट ऑफ मिरर। और बताना है कि मिरर कन्वेक्स है या कनकेव है। एक बात याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर जो है ना उसमें इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। क्यों बिहाइंड द मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज होती हैं वो पैरेलल वो डाइवर्ज हो जाती थी। यही होता था ना कन्वेक्स मिरर, क्या होता था, डाइवर्जिंग मिरर होता था, रिफ्लेक्शन के बाद सारी वेव्स डाइवर्ज हो जाती थी, तो हम लोग उनको दोबारा खुद मिला के इमेज बनाते होते थे, वर्चुअल इमेज बनती थी। ठीक है, सो इमेज है भी वर्चुअल, देख लें, नेगेटिव है फोकल लेंथ इसकी और कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये तो पहले मैंने आपको बता दी, कन्वेक्स मिरर यहीं से ज़ाहिर हो गया, बिहाइंड द मिरर यहाँ से भी हो सकते हैं। और आप लोगों का जो आंसर आएगा, आंसर में अगर फोकल लेंथ या इमेज नेगेटिव आ गई तो वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है जी, सॉरी, ये जो क्या कहते हैं इसे, मिरर जो है वो क्या है, कन्वेक्स है। ओके, डेटा इसका लिखते हैं। ओके, सो डेटा है, सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ फाइंड करनी है, सो एफ इज इक्वल टू वट, मैं लिख देता हूँ फोकल लेंथ वट है। उसके बाद कह रहे हैं इमेज इज फॉर्म हो रही है और इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तो आप लोगों ने जो इमेज डिस्टेंस है ना वो नेगेटिव लेना है। सो ये लिखना है -5.66। बुक में पॉजिटिव दिया हुआ, आप लोगों ने खुद से माइनस लिखना है। क्यों कि उसने खुद साथ वर्ड लिखा हुआ है कि इमेज इज बिहाइंड द मिरर। जब भी बिहाइंड का वर्ड आएगा तो इमेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सारी बात है, इन फ्रंट ऑफ मिरर उसने कहा रखा हुआ, तो फ्रंट ऑफ मिरर तो पॉजिटिव ही होता है। सो 34.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये भी बताना है कि मिरर कन्वेक्स है या कनकेव है। वो तो नेगेटिव साइन आ गया तो बोल देंगे कन्वेक्स है। नहीं आओ, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला तो हमें आता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इन दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, 1/f इधर ही रह जाएगा, ये आ जाएगा p और q, ऊपर आ जाना है q पॉजिटिव p। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, रेसिप्रोकल लेंगे ताकि f अकेला हो जाए। सो f इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा यहाँ q p या p q लिख देता हूँ और डिवाइडेड विद q पॉजिटिव p। अब f के लिए इक्वेशन अरेंज होगी। अब सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। f इक्वल टू p कितना है जी, 34.4।
मल्टीप्लाई विथ क्यू, क्यू कितने है जी नेगेटिव 5.66 माइनस 5.66। ओके जी, डिवाइडेड बाय पहले क्यू आते हैं तो क्यू कितना है -5.66 और प्लस ऐड हो रहा है ये किसके साथ पी कितना 34.4। सो एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोगों ने 34.4 को मल्टीप्लाई कर देना है 5.6 से, 34.4 मल्टीप्लाई विद 5.66 तो ये दे रहा है हमें 194 नेगेटिव के साथ 194.704 डिवाइडेड विद, अब 34.4 से 5.66 लेस करने तो मैं लिख देता हूँ -5.66, सॉरी 2 ही 6 हैं, पॉजिटिव 34.4 क्या लिख लिया है मैंने 34.4 और इक्वल टू ये बना क्या हो गया -5.66 और प्लस के साथ हो जाएगा 34.4 इज इक्वल टू ये आता है 28.74। जाहिर बात है आंसर पॉजिटिव है क्योंकि 34 बड़ा था और बड़ा वाला क्या कहते होते हैं प्लस माइनस, माइनस में बड़ी रकम का ही साइन आता है ना। सो सिंपली हम लोगों ने 194.704 ना 704 डिवाइडेड विद 28.74, जब ये डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 6.7 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो ये माइनस के साथ आएगा ना क्योंकि ये माइनस तो ऑलरेडी है -6 और 7 और आगे 65 है ना उसको भी मैं राउंड ऑफ करके 7 लिख देता हूँ और सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। चूँकि फोकल लेंथ नेगेटिव आई है ना तो हमें पता है मिरर कौन सा है, सो मिरर इज़ कौन सा मिरर है, मिरर इज़ नेगेटिव आया है ना तो कन्वेक्स ना, सो मिरर इज़ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में देखें यूँ इसकी शेप होती थी हमारे पास और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता था। सो रिफ्लेक्शन के बाद इससे जो रेस टकराती थी ना वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती थी, आपस में मिलती नहीं थी, कोई किस एंगल पे निकल जाती थी कोई इस एंगल पे। हम लोग फिर इनको रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से डॉटेड डॉटेड करके आपस में मिलाते थे, जहाँ ये टच करती थी तो वहाँ हम लोग इमेज बनाते थे। तो इसके केस में अपराइट इमेज बनती होती थी, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती होती थी, सीधी होती थी। और इमेज क्या होती है वर्चुअल होती है, मतलब रियल नहीं होती, वर्चुअल होती है, क्योंकि नेगेटिव साइन भी यही बता रहा है कि इमेज क्या है वर्चुअल है। सो कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, उसकी फोकल लेंथ भी, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है तो वो भी नेगेटिव ही है, जहाँ इमेज बनती होती है उससे लेकर पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है ना, तो ये भी क्या होता है हमारे पास कि नेगेटिव ही है। तो फोकल लेंथ भी तभी देख लें फोकल लेंथ नेगेटिव आई और इमेज भी साइड अपराइट बनी है, तो क्योंकि इमेज मैंने स्टार्ट में ही नेगेटिव ले ली थी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। Okay, next numerical है numerical number 5 sorry. An image of statues appear to be 11.5 सेंटीमीटर behind the convex mirror. अभी हम लोगों ने पिछला numerical convex mirror वाला सोल्व किया, इसके अंदर इमेज भी नेगेटिव थी और इसके अंदर इमेज भी नेगेटिव थी और इसके अंदर फोकल लेंथ भी नेगेटिव थी, तो ये बात अब जहन में रखनी है। ये नेक्स्ट numerical भी convex mirror का है, उसके अंदर ये जो इमेज दी हुई है ये भी नेगेटिव होगी विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, ये भी नेगेटिव होगा। और हम लोगों ने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन स्टैचू एंड मिरर, जाहिर बात है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है ना। तो ये पिछले न्यूमेरिकल की तरह इसमें याद रखना है कि बिहाइंड द वर्ड भी है नंबर 1 और नंबर 2 कन्वेक्स मिरर का नाम भी है। सो मतलब इमेज भी नेगेटिव और ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव। सो डेटा लिख देते हैं इसका। ओके, जो इमेज दी हुई है क्यू स्टैचू की जो बन रही है तो वो बन रही है किधर -11.5, तो मैं इसको -11.5 सेंटीमीटर लिखूंगा, क्यों कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। इसी तरह फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है हमें पता है कन्वेक्स मिरर के अंदर, सो ये माइनस साइन आ जाएगा। और जी कितनी दी हुई है 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज पी, ये फाइंड करने सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। फार्मूला तो हमारे पास एक ही है 1/f इज इक्वल टू 1/p पॉजिटिव 1/q। अब p फाइंड करना है ना, सो जी क्यू को इस साइड भेज देते हैं 1/f के साथ वो लेस हो जाएगा, सो 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p। f और q का एलसीएम आ जाएगा एफ क्यू ही आ जाएगा, इस दफ़ा एफ कैंसिल तो क्यू रह जाएगा, माइनस इस दफ़ा क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएंगे और एफ आ जाएगा और ये इक्वल बन जाएगा 1/p के। अरेंज करके लिखें तो क्या बनता है 1/p इज़ इक्वल टू, ठीक है 1/p इज़ इक्वल टू तो क्यू माइनस एफ
डिवाइडेड बाय एफ इंटू क्यू। तो हम लोगों ने तो रेसिप्रोकल लेना होता है ना, क्योंकि हम लोगों ने तो पी फाइंड करना है। इसका रेसिप्रोकल में दोनों साइड पे ले लेता हूँ तो ये बनेगा पी ऊपर चला जाएगा, दोनों साइडें शिफ्ट हो जाएंगी ना। सो पी इज इक्वल टू, ये साइड शिफ्ट हुई तो एफ के ऊपर आ जाएगा, एफ और क्यू ऊपर आ जाएंगे, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, क्यू माइनस एफ हो जाएगा, क्यू माइनस एफ हो जाना है, ठीक है। सो पी इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू थी -11.5, ये मल्टीप्लाई होने जा रहा है -13.5। ओके अच्छा, कितना था, -11.5 ये आ गया था हमारे पास फोकल लेंथ, और डिवाइडेड विद हो जाएगा क्यू, क्यू कितना है जी -11.5, और प्लस, सॉरी माइनस है ना, हाँ माइनस, इंटू अंदर भी माइनस आ जाएगा 13.5 के साथ भी, ठीक हो गया। सो इज इक्वल टू 11.5, और ये दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव इनका आंसर प्लस हो जाएगा। सो 11.5 मल्टीप्लाई विथ 13.5 इक्वल टू, ये इक्वल टू देते हैं 155.25, ठीक है। और डिवाइडेड विद ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना। सो -11.5 प्लस 13.5, 13.5 प्लस हो जाएगा। अब -11.5 और प्लस 13.5 कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा। इसको चेक करते हैं, -11.5 पॉजिटिव 13.5, तो ये रहता है जी 2। ओके जी, सो 155.25 डिवाइडेड बाय दिस की, तो ये 2 आता था। सो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या जी 155.25 इज डिवाइडेड विद 2, सो इक्वल इन टू ये आते हैं 77.62, 77.625। सो जी पी दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, इज इक्वल टू 77.625 सेंटीमीटर आप लोगों के पास आ गया। सो ये क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके अंदर दोनों चीज़ें मैंने नेगेटिव ली, इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव लिया और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी नेगेटिव लिया। क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि एक तो कन्वेक्स मिरर है, और दूसरी बात वो बिहाइंड द मिरर की बात करें कि जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है। फोकल लेंथ भी नेगेटिव और क्यू भी नेगेटिव, बाकी सिंपल वही फार्मूला लगा गया और उसके अंदर वैल्यूज पुट की हुई हैं। ओके, न्यूमेरिकल 6 इसी तरह ही है। नेक्स्ट में सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल नंबर 7। कह रहा है नबीला यूजेस द कनकेव मिरर व्हेन ही इज़ डूइंग हर मेकअप, ठीक है जी, व्हेन डूइंग हर मेकअप, ठीक हो गया। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज 38, उसके पास जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है। द व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। नबीला इज़ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, नबीला ऑब्जेक्ट है ना, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। वेयर हर इमेज विल अपीयर, ठीक है जी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, विल इमेज अपराइट और द इन्वर्टेड, कि इमेज अपराइट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी। अगर तो इमेज पॉजिटिव आ गई तो हम बोलेंगे इन्वर्टेड, क्यों इन्वर्टेड होती है, कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर वो लेके बैठी हुई, कनकेव, ठीक है। कनकेव मिरर हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। अगर तो इन्वर्टेड पॉजिटिव आंसर आ गया तो मतलब इमेज इन्वर्टेड है, अगर नेगेटिव आ गया तो इमेज वर्चुअल है। सो देखते हैं जी क्या होता है, डेटा इसका लिखते हैं। ओके, जो नबीला, जो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर से डिनोट होता है और इक्वल है 38 सेंटीमीटर, ठीक है। 38 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और उसके बाद फोकल लेंथ फाइंड करनी है कह रहे, ठीक हो गया, फोकल लेंथ फाइंड कर देते हैं। उसके बाद जी नबीला इज़ 50 सेंटीमीटर, सो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है हमारे पास। और उसके बाद जी वेयर हर इमेज विल अपीयर, सो क्यू इक्वल टू फाइंड करने और आल्सो बताने कि इमेज किस तरह की अपराइट है या वर्चुअल है, वो तो आंसर पे डिपेंड करता है, जिस तरह का आंसर आया तो वो डिपेंड करता है। अच्छा, जो फोकल लेंथ और रेडियस का रिलेशन होते हैं हमारे पास, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ होती है। ये आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने बता दिया था कि हमेशा जो फोकल लेंथ होती है ना, ये हाफ ऑफ द रेडियस होती है, रेडियस का हमेशा हाफ होती है। सो एफ इज़ इक्वल टू आर, सो ये फोकल लेंथ रेडियस का हाफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर है, तो आर इक्वल हो जाएगा, आर कितना है 38 डिवाइडेड विद 2। सो 38 को जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाता है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की जो जो हमारे पास क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई, दैट इज़ अबाउट 19 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट फाइंड करनी है इमेज। इमेज के लिए उसी तरह 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q हो जाना है। सो 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। सो इन दोनों कैल्शियम आ जाएगा, एफ पी ऊपर आ जाने p माइनस एफ इज इक्वल टू 1/q।
सो ये क्यू के लिए जब अरेंज होगी रेसिप्रोकल लेंगे तो क्यू विल बी इक्वल टू पी एफ ऊपर आ जाएगा और पी माइनस एफ क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो क्यू इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 50, दैट इज़ मल्टीप्लाई विद फोकल लेंथ दैट इज़ 19 और ये दोबारा आ जाएगा 50 माइनस 19, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा। 50 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 50 मल्टीप्लाई विद 19, सो ये इक्वल बनता है 950। सो डिवाइडेड विद 50 माइनस 19 किया, 50 माइनस 19 किया तो ये आता है 31 ये आ गया। अब 950 को डिवाइडेड बाई आंसर कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई आंसर किया तो ये इक्वल बनता है 30.64, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 30.64। सो जी जो ये आया यह है 30.64 सेंटीमीटर, क्या आया जो इमेज डिस्टेंस था, तो इमेज पॉजिटिव आ गई ना, तो मैंने पहले कहा अगर पॉजिटिव आ गई तो हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज इज इन्वर्टेड। सो जो इमेज बनी है इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती होती है कनकेव मिरर के अंदर, ये हमें पता है। सो आंसर नेगेटिव आया तो मैंने क्या लिख लिया कि इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है जी। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर ओके जो आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं ये लेंसेज के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक बात याद रखनी है, लेंसेज के अंदर और मिरर के अंदर फ़र्क होता है। जो काम कन्वेक्स लेंस करता है वो कनकेव मिरर करता है, और जो काम कनकेव मिरर करता है वो काम कन्वेक्स लेंस करता है। किस तरह, अब यहाँ कन्वेक्स लेंस ऐसा होगा जो हमारे पास जिसकी इमेज भी पॉजिटिव बनेगी, जिसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी और जिसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। और उसके बाद जो कनकेव लेंस है हमारे पास उसकी इमेज सीधी बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी, उसकी इमेज इरेट होगी, अपराइट होगी, उसके बाद उसकी इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। जिस तरह हम लोग कन्वेक्स लेंस के साथ नेगेटिव साइन लेते थे ना, इसी तरह जिस तरह हम लोग कनकेव मिरर के साथ नेगेटिव साइन लेते थे, इसी तरह हम अब लोगों ने कन्वेक्स लेंस के साथ पॉजिटिव साइन लेने, और जिस तरह हम लोग कन्वेक्स मिरर के साथ नेगेटिव साइन लेते थे इस तरह हमने अब कनकेव लेंस के साथ नेगेटिव साइन लेने। सो ये बात ज़हन में ज़रूर रखनी है। नेक्स्ट है जैसे न्यूमेरिकल नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है 4 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के अंदर आंसर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके अंदर चीज़ें पॉजिटिव लेती हैं। फोकल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। जिस तरह हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर जे नहीं सॉल्व किया, सेम यही न्यूमेरिकल है, बट ये थोड़े से अब इन्होंने लेंस का नाम ले लिए, वैल्यूज़ चेंज है, बाकी आंसर मेथड सारे इसका वही होना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर कितना है, 8 न्यूमेरिकल है। इसका डेटा लिख देते हैं। जो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसने गिवन की है स्टार्ट में, वो गिवन की है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टाल है या 4 सेंटीमीटर हाइटेड है, ठीक है। उसके बाद जो उसका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो है 12 सेंटीमीटर फ्राम लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। और फोकल लेंथ जो है एफ़ के साथ कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज विच इज़ क्यू से होती है पोजीशन ऑफ इमेज। और दूसरी हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज। सो एच आई इज इक्वल टू व्हाट। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सेम इसी तरह। अब जैसे हम लोगों ने ये इमेज के लिए अरेंज किया हुआ है ना, इसी को ही मैं डायरेक्ट यूज़ कर देता हूँ इधर। मैं दोबारा अब अरेंज नहीं करता, थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो आप लोगों ने दोबारा लिखना है। सो ये क्यू इक्वल टू बनता है पी एफ डिवाइडेड विद पी माइनस एफ, ठीक है। सो क्यू विल बी इक्वल टू पी की वैल्यू है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई विद एफ, कितना एफ है 8, इसी तरह डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8 हो जाएगा। सो क्यू इज इक्वल टू 12 को 8 से लेस किया ये तो आ जाएगा 4, और ऊपर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 12 मल्टीप्लाई विद 8, ये किया तो 96 आ जाएगा, ठीक है। जब 96 को आपने 4 पर डिवाइड करना है तो आंसर आ जाता है 24। सो इसका मतलब है जो इमेज की क्या थी, इमेज की लोकेशन थी वो लेंस से कितनी है, 24 सेंटीमीटर के फासले पर है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। वही मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज़ होगा, इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। अच्छा, इस फार्मूले को याद करने का ये तरीका है ना, इधर तो हमें पता है एच एच आ रहा है, उधर क्यू पी आ रहा है। बस इतना याद रखिएगा, एच आई से इमेज है ना तो इमेज के लिए क्यू होता है तो क्यू ऊपर, और एच ओ से ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट नीचे है तो इसके लिए पी नीचे। बाकी जो ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं है। बट इतना याद रखिएगा, अगर क्यू ऊपर है तो आई ऊपर है, पी नीचे है तो एच नॉट मतलब ओ नीचे है। सो मैंने एच आई फाइंड करना है, एच आई इज इक्वल टू क्यू
डिवाइडेड विद पी और मल्टीप्लाई विद है जो हो जाएगा एच नॉट। सो एच आई इज इक्वल टू क्यू, क्यू की कितनी वैल्यू है, क्यू की भी है यानी 24 मल्टीप्लाई बाई एच नॉट 4 है और डिवाइडेड विद पी, पी है हमारे पास 8। ठीक है, सो एच आई इज इक्वल टू 8 कितने से 8 3 से 24 होता है और 3 मल्टीप्लाई विद 4 हो तो क्या आता है, कितना आता है 3 मल्टीप्लाई विद 4, ओह सॉरी ये तो यहाँ मैंने 8 लिख लिया, 8 तो फोकल लेंथ थी, मुझे क्या लिखना चाहिए 12 लिखना चाहिए 12, क्योंकि 12 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, सॉरी तो फिर मैं कह रहा हूँ क्या हो गया। सो 12 1 इज़ 12 एंड 12 2 से 24, अब 2 मल्टीप्लाई विद 4 हुआ तो क्या आ जाएगा, एच आई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जो इमेज की हाइट है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है, चूँकि इमेज पॉजिटिव आई ना, और इमेज की हाइट भी हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होती है, जब इमेज पॉजिटिव आ गई तो हम लोगों ने पहले ही उसने पूछा हुआ है कि इमेज वर्चुअल इमेज की आप लोगों ने कंडीशन भी बतानी है तो इमेज किस तरह की होगी। अब जो इमेज है हमारे पास जो कनकेव लेंस है, ये इमेज हमारे पास बनाता है इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, इमेज मैग्नीफाइड भी है और इन्वर्टेड भी है। ठीक हो गया, इमेज मैग्नीफाइड है और क्या है इन्वर्टेड है, तो देख लें इमेज मैग्नीफाइड ये ना ऑब्जेक्ट 12 का था और इमेज कितनी बनी 24 की, मैग्नीफाई होकर बनी ना, उससे बड़ी बनी। ऑब्जेक्ट अगर 12 का है तो इमेज 24 की बन गई है, सो मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड भी होगी और प्लस इमेज पॉजिटिव आई है ना, तो इमेज क्या होगी इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज इस केस में हमारे पास पॉसिबल होती है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है, सेम इसी तरह के ही, उसके अंदर उसने जो लेंस लिया वो कनकेव लेंस है, जहाँ कन्वेक्स लेंस है, यहाँ आप लोगों ने साइन नेगेटिव लेना है, सेम यही काम करना है। आप लोगों ने यहाँ जो इमेज आ रही है जो फोकल लेंथ इसकी 15 है, ये आप लोगों ने नेगेटिव ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा वही काम करना है और सारे वही फार्मूले यूज़ होंगे। मैं ये नहीं कर रहा, मैं 9 वाला कर रहा हूँ जिसके अंदर कह रहा है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर form the virtual image which is 3 times then the size of object where must be the lens placed। मतलब लेंस कहाँ रखा जाए, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बात तो वो ये पी फाइंड करना है। ठीक है, और जबकि दे रहा है इमेज जो फोकल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर की, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वर्चुअल इमेज बन रही है, खुद कह रहे हैं वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज क्या होती है नेगेटिव होती है ना, और कितनी बन रही है 3 टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स बन रही है, मतलब क्यू इक्वल हो जाएगा 3p के आसान अल्फाज में। डेटा इसका लिख देते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 का, जो हमारे पास फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ एफ से डिनोट होती है और कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर दी और कह रहे हैं वर्चुअल इमेज बन रही है जो ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स है, तो -3p, क्यू इज इक्वल टू 3p। एक तो ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स थी तो 3p लिख लिया और वर्चुअल थी तो साइन नेगेटिव लगा लिया। और फाइंड क्या करते हैं वेयर द लेंस इज प्लेस्ड, तो लेंस कहाँ रखा जाना, मतलब p फाइंड करना है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हो या लेंस जहाँ रखा हो बात तो एक ही है। सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। हमें फार्मूला आता है ना 1/f इज इक्वल टू 1/p और पॉजिटिव 1/q। अब मैं इसमें यही वैल्यूज पुट कर देता हूँ, आसानी के साथ हो जाएगा। f की जगह लिख देता हूँ 1/f का मतलब है 6, सो 1/6 ठीक है इज इक्वल टू 1/p, तो 1/p तो p है, p तो फाइंड करने, और प्लस 1/q की जगह क्या आ जाएगा -3p, -3p आ गया। नेक्स्ट स्टेप में कैल्शियम ले लेते हैं, सो 1/6 इज इक्वल टू 1/p और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1/3p। ठीक है ना, सिर्फ प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया तो 1/3p लिख लिया। इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये बनता है 1/6 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो एलसीएम इन दोनों का क्या बनेगा 3p। एलसीएम के अंदर इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करते होते हैं ना, जो दो चीज़ें जिससे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो 3p आ जाएगा, पहली दफ़ा 3p कैंसिल हो जाएंगे, p रह जाएगा ना, सो p आ जाएगा और माइनस। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जब 3p के नीचे डिवाइड होगा, बल्कि 1 मिनट में एलसीएम इसके यहीं ले लेता हूँ, दोबारा आगे लिखता हूँ, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो यहीं ले लेता हूँ। सो p मल्टीप्लाई विथ 3p हो जाना है। ठीक है, अब पहली दफ़ा p कैंसिल हो जाएंगे ना, 3p आ जाएगा और माइनस इस दफ़ा 3 भी कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा p आ जाएगा, यही बनेगा ना। इस दफ़ा आप 3p आ जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो 1/p इज इक्वल टू 3p माइनस p और p मल्टीप्लाई विथ 3p। मैंने आगे ना, हाँ आगे मैंने थोड़ा सा उल्टा ले लिया तभी दोबारा मैंने लिया है। सो ये इक्वल हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 3p में से एक p लेस हुए तो 2p हो जाएगा, और डिवाइडेड विथ 3 को p से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3p स्क्वायर आ जाएगा, 3p स्क्वायर। सो 1/6 इज इक्वल टू ये वाला p स्क्वायर के साथ कैंसिल, सो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड विथ 3
और साथ में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब मैंने तो पी फाइंड करना है ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 3p को 1 के साथ और 6 को 2 के साथ। सो ये आ जाएगा 3p मल्टीप्लाई विद 1 और 6 मल्टीप्लाई विद 2। सो 3p विल बी इक्वल टू 12 और p विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड विद 3। और जब 12 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सो p विल बी इक्वल टू 4 और सेंटीमीटर। सो यहाँ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, या वेयर शुड बी द लेंस प्लेस, या वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस, ये कितना आया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आया। ठीक है, बस इसमें सिंपल क्या किया मैंने, स्टार्ट में सिर्फ क्यू की जगह 3p पुट किए, बाकी उसी तरह एलसीएम लिया गया है। और एलसीएम लेते में जो कट रहे थे, फिर 2p और p का स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोबारा 3p रह गया और सिंपली आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और सोल्व किया गया। ओके, होपफुली सो आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल क्यूरी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।